Good afternoon, students. Welcome to another series of PhD coursework. This is course CW101 of Data Interpretation and Report Writing. इसके पहले सेशन में आपने देखा द प्रिलिमरी पेजेस ऑफ रिसर्च रिपोर्ट के अंदर डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस में ए फॉरवर्ड प्रिफ्रेस एक्नॉलेजमेंट इतने तक आपने देखा था। अब आगे टेबल ऑफ कंटेंट्स, लिस्ट ऑफ टेबल्स, लिस्ट ऑफ फिगर्स, लिस्ट ऑफ अपेंडिसेस, लिस्ट ऑफ abbreviations, executive summary. Next, table of contents. A table of contents is in essential. It provides the reader a quick overview of the chapters with major section and subsections of your report and page references so that the reader can go through the report in a different order or skip certain sections. The sections and subsections within each chapter may be given numbers that are specific to the chapter. For example, a section in chapter 3 may be given number as 3.1 and subsection as 3.1.1। जैसे कि टेबल ऑफ कंटेंट्स यानी विषय सूची, रिसर्च पेपर लिख रहे हो या थीसिस लिख रहे हो, उसके अंदर आवश्यक है कि आप विषय सूची को ध्यान में रखते रिपोर्ट कीजिए। जैसे कि आप रिपोर्ट के मेन जो अनुभाग और उप अनुभाग तथा पृष्ठ संदर्भ के साथ अध्यायों का त्वरित अवलोकन प्रदान करना होता है ताकि रीडर रिपोर्ट की किसी भिन्न क्रम में पढ़ सके या कुछ अनुभागों को छोड़ सके। प्रत्येक अध्याय के अनुभागों और उप अनुभागों को अध्याय के लिए विशिष्ट संख्या दी जाती है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हो कि अध्याय 3 में एक अनुभाग 3.1 के रूप में नहीं दिया जा सकता है और उप अनुभागों को 3.1.1 के रूप में दिया जा सकता है। यानी आप कोई कंटेंट लिख रहे हो तो उसके अंदर आपने जो एक प्रकरण के अंदर या चैप्टर के अंदर कोई क्रम दिया है तो उसके अंदर भी फिर कुछ लिखने का या कुछ दूसरा कंटेंट भी आता है जिसके हम पेटा प्रकार बोलते हैं। तो उसको आप 3.1.1 ऐसा आप आगे नंबर लिख के ये टेबल ऑफ कंटेंट्स में आपकी जो विषय विषय जो आपका है, जो आप रिसर्च करते हो, उसके अंदर इस तरीके का नंबर आप देके लिख सकते हो। नेक्स्ट, summary. The summary should be written only after the first or even the second draft of the report has been completed. It should contain a very brief description of the problem, why this study was needed, the main objectives, what has been studied, the place of study, the type of study and method used, the major findings and conclusions, the major or all recommendations। जैसे कि समरी में रिपोर्ट के पहले या दूसरे ड्राफ्ट कंप्लीट होता है तब इसका सारांश लिखना होता है। ये जो आपका रिसर्च है उसका अभ्यास किस लिए ज़रूरी है, उसका हेतु क्या है और अभ्यास आप ये जो रिसर्च ने के अंदर आपने जो विषय रखा है उसका अभ्यास कैसे किया है और कहाँ से किया है, वो सब बात समरी में आती है। अभ्यास के दौरान आपने अंदर कौन सी पद्धति यानी कौन सी मेथड को यूज़ की है वो आपको तारण निकालना होता है। ये बात समरी में आती है। फिर डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस कंटेंट्स इंट्रोडक्शन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, methodology,
मेथडोलॉजी के अंदर तीन है: डेटा एनालिटिकल टूल्स, प्रोफाइल ऑफ एरिया अंडर स्टडी, research findings, macro level evidences, evidences from field survey, discussion, conclusions and policy implications, reference. Next, list of figures. The list of figures appears same format as the list of table. Titled list of figures जो आंकड़ों की सूची तालिकाओं की सूची के समान प्रारूप में प्रदर्शित होती है, जिसका शीर्षक आंकड़ों की सूची लिस्ट ऑफ फिगर्स ऐसा है। जो आपने यदि आपके पास फिगर है तो इन्हें भी केबल में सूचीबद्ध करना आवश्यक है। पृष्ठ संख्या के साथ स्वरूपित सामग्री की फिगर में सूचीबद्ध करना आवश्यक है। शीर्षक में बड़े शब्द अक्षरों में लिखे गए हो और कोई अंतिम विराम चिन्ह का उपयोग नहीं किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ appendices. The appendices will contain any additional information that the researcher have collected while carrying out the study. It may be a questionnaire, a letter of appreciation, a government notification act. जैसे कि आंकड़ों की सूची में परिशिष्ट शोधकर्ता द्वारा दी गई है, कोई भी अतिरिक्त जानकारी इसके अंदर शामिल होती है। अध्ययन करते समय एकत्र की गई जानकारी वो प्रश्नावली, प्रशंसा पात्र यानी सरकारी अधिरचना आदि का समावेश परिशिष्ट की सूची में होता है। फिर आता है मेन कंपेंट्स और चैप्टरिंग of research report. The main text includes the following chapters: introductions, review of literature, methodology, research findings, discussion, conclusion, and recommendations, summary. उसके अंदर हम देखें इंट्रोडक्शंस। द इंट्रोडक्शन इज ए relatively easy part of the report that can best be written after a first draft of the findings has been made. It should certainly contain some relevant environmental, administrative, economic, social background data information and information about the topic on which you are crying out. Search for example. If you are doing research on primary education, then a brief about the status of primary education, such as their number, state-wise breakup, expenditure on primary education act, need to be described. You may make addition to the corresponding sections in your search proposal, including additional literature, and use it for your report. जैसे कि इंट्रोडक्शन यानी परिचय रिपोर्ट का अपेक्षाकृत आसान हिस्सा है, जिसे सबसे अच्छे ढंग से लिखा जा सकता है। निष्कर्ष का पहला ड्राफ्ट तैयार हो जाने के बाद इसमें निश्चित रूप से शामिल किया जा सकता है, जैसे कि जिस विषय में आप शोध कर रहे हो उसके बारे में कुछ पर्यावरणीय, प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक डेटा जानकारी देनी पड़ती है। यदि आप प्राथमिक शिक्षा पर शोध कर रहे हो तो प्राथमिक शिक्षा की स्थिति के बारे में संक्षिप्त विवरण करना चाहिए। आप अपने शोध प्रस्ताव में संबंधित अनुभाग में साहित्य शामिल करके उसे अपनी रिपोर्ट के लिए उपयोग कर सकते हैं। द जनरल एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स शुड ऑल्सो बी इंक्लूड इन दिस चैप्टर। इफ नेसेसरी, यू कैन एडजस्ट देम स्लाइटली फॉर स्टाइल एंड सीक्वेंस।
However, you should not change their basic nature. If you have not been able to meet some of the objectives of the project, this should be stated in the methodology section and in the discussion of the findings. The objectives from the heart of your study. The determined the methodology you choose and will determine you how you structure the reporting of your findings. यदि आप शोध के अंदर विशिष्ट उद्देश्य फिर उनकी शैली आप अनुक्रम के लिए शामिल कर सकते हो, तो ये कंटेंट का मूल स्वभाव नहीं बदलना चाहिए, पर आप उनमें से कुछ उसके रिलेटेड कोई बात रख सकते हो। जैसे कि आपका कोई जो आप रिसर्च कर रहे हो वो कंटेंट आपका जो है उसके रिलेटेड आपको कोई दूसरा साहित्य मिले तो उसको आप अंदर लिख सकते हो, पर आपका जो मेन विषय वस्तु है वो आप नहीं कर सकते। आपका जो विषय वस्तु है वो आपको बदलना नहीं चाहिए, पर उसके रिलेटेड जो है वो बात लिख सकते हो। और निष्कर्षों की चर्चा में उद्देश्य जो है वह अध्ययन का अभिन्न अंग है। वह आपके द्वारा पसंद की गई जो मेथड है उसे निर्धारित करना है कि आप किस प्रकार की संरचना तैयार करते हो। तो ये जो है वह मेन टेक्स्ट इंक्लूड्स का जो चैप्टर है उनका इंट्रोडक्शन में ये सारी चीज़ आती है। फिर Chapter 2, Review of Literature. Global literature can be reviewed in the introduction to the statement of the problem if you have selected a problem of global interest. Otherwise, relevant literature from individual countries may follow as a separate literature review after the statement of the problem. A literature review is a body of text that aims to review the critical points of current knowledge and or methodological approaches on a particular topic. Literature reviews are secondary sources and, as such, do not report any new or original experimental work. Its ultimate goal is to bring the reader up to date with current literature on a topic and forms the basic for another goal, such as future research that may be needed in the area. रिव्यू ऑफ लिटरेचर यानी साहित्य की समीक्षा। साहित्य समीक्षा के कथन में अलग अलग संबंधित साहित्य समीक्षा रूप में शामिल किया जाता है। साहित्य संस्कृत पाठक एक समूह है जिसका उद्देश्य किसी विषय पर वर्तमान ज्ञान और वर्तमान ज्ञान और पद्धतिगत दृष्टिकोण महत्वपूर्ण बिंदुओं की समीक्षा करना है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर रीडर को किसी विषय पर वर्तमान साहित्य से अवगत कराना है यानी जानकारी देनी है, और यह किसी अन्य लक्ष्य के आधार बनता है, जैसे कि भविष्य में उस क्षेत्र में जरूरी रिसर्च करना। वह रिव्यू ऑफ लिटरेचर के अंदर ये बात हमको ज्ञात होती है। फिर आता है मेथोडोलॉजी। द मेथोडोलॉजी adopted in conducting the study must be fully explained. The scientific reader would like to know about the basic design of the study, the 96 data collection and analysis methods of data collections, information regarding the sample used in the study, the statistical analysis adopted, and the factor
Limited. The study, the methodology section should include a describe of next the study type, major study, themes or variables, a detailed list of variables on which data was collected may be annexed, the study target, population, sampling method, and the size of the sample. Data collection techniques used for the different study populations, duration of data collection, how the data was collected and by whom, procedures used for data analysis, including statistical tests if applicable, any constraints and its management, limitations of the study. मेथडोलॉजी जो है वो है कार्य प्रणाली। अध्ययन के संचालन में जो मेथड अप्लाई की है उसके बारे में पूरी तरह की स्पष्टता ये टॉपिक में की जाती है। जैसे कि वैज्ञानिक रीडर अध्ययन के मूल डिज़ाइन के बारे में जानना चाहेंगे, जैसे कि डेटा संग्रह और विश्लेषण, डेटा संग्रह के तरीके, ये मेथोडोलॉजी उपयोग किए गए हैं, उसके नमूने के बारे में जानकारी देनी होती है। फिर अध्ययन प्रकार के अंदर अध्ययन विषय पर विस्तृत सूची डेटा एकत्रित किया जाता है, जैसे कि अध्ययन, लक्ष्य जनसंख्या, नमूनाकरण विधि, आकार, विभिन्न अध्ययन, जनसंख्या के लिए प्रयत्न, वो डेटा संग्रह की टेक्निक, डेटा को कैसे और किसके द्वारा एकत्रित किया गया है, वह सब इंफॉर्मेशन ये मेथोडोलॉजी के टॉपिक में प्रस्तुत किया जाता है। फिर data collection sample. A micro level study based on primary cross section data was designed to attain the objectives of the project. The survey was conducted in three states: Bihar, Uttar Pradesh, and Punjab. A systematic interview schedule was used to collect information on various aspects of labor migration and its impact on rural economy of Indo genetic plains of India. The data was collected for 200 families with migrations and 200 families without migrating members. Analytical tools. Various statistical tools were used in the analysis of data. Those are mean, standard deviation, correlations, t-test and regression. डेटा कलेक्शन के अंदर आप जिस चीज़ का रिसर्च करते हैं उसके बारे में आपको डेटा कलेक्ट करके आपको सैंपल लेना होता है। जैसे कि भारत में सिंधु गंगा के मैदानों की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जानकारी एकत्र करने के लिए एक व्यवस्थित अनुसूची का उपयोग करने में ये डेटा उपयोग किया गया था। प्रवास करने वाले जो 200 परिवारों और बिना प्रवास करने वाले 200 परिवार के लिए डेटा एकत्र किया गया था। डेटा कलेक्शन में विभिन्न सांख्यिकीय उपकरणों का भी उपयोग किया जाता है। तो आप रिसर्च समय पे जब आप रिसर्च करते हो तब आपने जो डेटा कलेक्ट किया है उसकी माहिती ये डेटा कलेक्शन के माध्यम से आपके थीसिस में आती है। फिर आता है डिस्कशन। द फाइंडिंग्स कैन now be discussed by objective or by cluster or related variables of or themes which should lead to conclusion
and possible recombinations. The discussion may also include findings from other related studies that support or contradict your own. Conclusion and recombinations report writing. जो रिसर्च करते हैं वह कंटेक्ट वो निष्कर्ष पर अब वस्तुनिष्ठ आधार पर संबंधित विषयों के समूह के आधार पर डिस्कस की जाती है और उसका निष्कर्ष डिस्कशन में लिखना होता है। नेक्स्ट, कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस रिपोर्ट राइटिंग। निष्कर्ष और सिफारिशें रिपोर्ट लेखन, ऐसा उसका मतलब होता है। The conclusion and recommendations should follow logically from the discussion of the findings. Conclusion can be short as they have already been elaborately discussed in chapter 5, as the discussion will follow the sequence in which the findings have been presented, which in turn depends on your objectives. The conclusion should logically follow the same order. Sometimes it is advisable to present conclusion and recommendation in specific section related to issues of importance under investigation objectives of the study for better clarity to different stakeholders. The conclusions should be given in bullets so that it can easily catch the attention of the reader. निष्कर्ष और सिफारिशें। निष्कर्षों की चर्चा से तार्किक रूप से अनुसरण करना चाहिए। निष्कर्ष छोटे होने चाहिए। निष्कर्ष के अंदर क्रम का अनुसरण होना चाहिए। कभी-कभी विभिन्न विषयों के लिए अच्छी तरीके की स्पष्टता के लिए अध्ययन के महत्व, उद्देश्य और मुद्दा से संबंधित विशिष्ट खंडों में निष्कर्ष और सिफारिश प्रस्तुत करना उचित होता है। Remember that action oriented groups are most interested in this section. The conclusion should be followed by suggestions or recommendations. While making recommendations, use not only the findings of your study but also supportive information from other sources. The recommendations should be generated from the findings and conclusions. It should not be generalized, rather, it should be specific to particular stakeholders in pure, actionable term which is feasible in relation to social context, policy, and constitution of country political expectability budget time act. One should not give general recommendations such as government should provide free treatment to everyone for all health problems. If your recommendations are short, you might include them all in your summary and omit them as a spirit sections in chapter 6 in order to avoid रिपीशेशन। कंक्लूजन होने के बाद सजेशन और रेकमेंडेशंस होना चाहिए। रेकमेंडेशन करते समय न केवल अपने अध्ययनों का निष्कर्षों का उपयोग करें, बल्कि अन्य जो बुक आपने प्रिफर की है
उसकी सहायक जानकारी का भी उपयोग करें। सिफारिशें निष्कर्ष और निष्कर्षों से उत्पन्न होनी चाहिए। यह जो निष्कर्ष आप लिखते हो वह अन्य जो आगे अध्ययन करने वाले जो रिसर्चर है उसको विशिष्ट रूप से लाभ प्रदान करती है। अब आगे का जो लेआउट रिपोर्ट राइटिंग है वो हम अगले सेशन में देखेंगे। थैंक यू सो मच। तुमसे ऑप्शन में गया तो खबर नहीं। 25 मिनट में हाय हाय